हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल टॉपर्स क्लासेस बाय एसएसएस में फिर से एक बार पुनः स्वागत है। अभी हम लोग क्लास 12 इकोनॉमिक्स फर्स्ट टर्म एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर यानी एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर को देखेंगे, जो आपके 5 अप्रैल को होने वाली इकोनॉमिक्स क्लास 12 एग्जाम के लिए वरदान साबित होगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 देखिए, व्यष्टि अर्थशास्त्र में शामिल होती है व्यक्तिगत इकाई, छोटी छोटी इकाई, व्यक्तिगत मूल्य निर्धारण, डी नंबर उपयुक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2, उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, ऑप्शन ए सूक्ष्म अर्थशास्त्र में, माइक्रो इकोनॉमिक्स में, व्यष्टि अर्थशास्त्र में उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जाएगा। 2 का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, उत्पादन के निम्न में कौन से साधन हैं, भूमि, श्रम, पूंजी, उपयुक्त सभी। 3 का सही उत्तर हो जाएगा, यहाँ पर उत्पादन का सब साधन है, भूमि भी है, श्रम यानी लेबर भी है, पूंजी यानी कैपिटल भी है। डी नंबर उपयुक्त सभी सही उत्तर होगा। 3 का सही उत्तर ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, उत्पादन संभावना वक्र का ढाल गिरता है ऊपर से नीचे, ऑप्शन सी सही उत्तर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5, साधनों के स्वामित्व के आधार पर अर्थव्यवस्था होती है। साधनों के स्वामित्व के आधार पर अर्थव्यवस्था 3 प्रकार की होती है, यानी केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था, दूसरा बाजार अर्थव्यवस्था, तीसरा मिश्रित अर्थव्यवस्था। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी सही उत्तर होगा। ठीक है, साधनों के स्वामित्व के आधार पर अर्थव्यवस्था के 3 प्रकार होते हैं। ठीक है, पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 5 का। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, उपयोगिता का संबंध किससे होता है, मानव आवश्यकताओं की पूर्ति से होता है। 6 का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7, कॉफी के मूल्य में वृद्धि होने से चाय की मांग क्या होगी। कॉफी के दाम बढ़ने से चाय की मांग बढ़ जाएगी। 7 का सही उत्तर ऑप्शन ए। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8, मांग में परिवर्तन का निम्नलिखित में कौन सा कारण है। पहला उपभोक्ता की आय में परिवर्तन, दूसरा संबंधित वस्तुओं की कीमत में परिवर्तन, तीसरा जनसंख्या वृद्धि, चौथा इनमें से सभी। तो मांग में परिवर्तन होने का यहाँ पर सब कारण है। 8 का सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9, एक ऋजु रेखी मांग वक्र के मध्य बिंदु पर मांग की लोच क्या होगी, इकाई होगी, एक होगी। एक सरल रेखा वाले मांग वक्र के मध्य बिंदु पर मांग की लोच 1 होती है। 9 का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, अल्पकालीन उत्पादन फलन की व्याख्या निम्नलिखित में किस नियम के द्वारा की जाती है, परिवर्तनशील अनुपात के नियम द्वारा। 10 का सही उत्तर ऑप्शन बी, परिवर्तनशील अनुपात के नियम द्वारा अल्पकालीन उत्पादन फलन की व्याख्या की जाती है। 10 का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 11, अल्पकालीन उत्पादन फलन की दशा में एक विवेकशील उत्पादक किस अवस्था तक उत्पादन करना पसंद करेगा, द्वितीय अवस्था तक, क्योंकि द्वितीय अवस्था में उसको स्थिर प्रतिफल प्राप्त होगा जो उसका संतुलन की अवस्था होगी। ठीक है, चलिए, और एक उत्पादक हमेशा संतुलन की अवस्था में रहना चाहता है। 11 का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, द्वितीय अवस्था में पसंद करेगा उत्पादन करना। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12, परिवर्तनशील अनुपात का नियम उत्पादन की 3 अवस्थाओं की चर्चा करता है, जिसमें उत्पादन के प्रथम चरण में क्या होता है, सीमांत और औसत उत्पादन दोनों बढ़ता है। 12 का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 13, अल्पकालीन उत्पादन प्रक्रिया में निम्नलिखित में कौन सा साधन होता है, स्थिर और परिवर्तनशील दोनों साधन होता है। 13 का सही उत्तर ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14, उपयोगिता की माप की जा सकती है मुद्रा के द्वारा। 14 का सही उत्तर औप्शन ए। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 15, जब औसत उत्पाद एपी अधिकतम होता है तब सीमांत उत्पाद एमपी क्या होता है, औसत उत्पाद के समान होता है। ठीक है, जब एवरेज प्रोडक्शन एपी मैक्सिमम होता है
तो वह मार्जिनल प्रोडक्शन एमपी के बराबर होता है। 15 का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 16, उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ कुल लागत एवं कुल परिवर्तनशील लागत में अंतर क्या होता है? स्थिर रहता है। ठीक है, क्योंकि कुल लागत एवं कुल परिवर्तनशील लागत में अंतर कुल स्थिर लागत को बताता है, जो उत्पादन के बढ़ने घटने से प्रभावित नहीं होती है। ठीक है, उत्पादन में वृद्धि होगा चाहे कमी होगा, चाहे उत्पादन नहीं होगा, कुल स्थिर लागत स्थिर रहेगा, फिक्स रहेगा। यानी कुल लागत एवं कुल परिवर्तनशील लागत में अंतर स्थिर लागत को शो करता है, और स्थिर लागत प्रत्येक बिंदु पर स्थिर रहता है, वह चेंज नहीं होता है। 16 का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 17, अल्पकाल में उत्पादन प्रक्रिया में निम्नलिखित में कौन से साधन होते हैं? स्थिर और परिवर्तनशील दोनों साधन होते हैं। 17 का सही उत्तर ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 18, औसत लागत वक्र का आकार कैसा होता है? एवरेज कॉस्ट एसी का आकार यू अक्षर के जैसा होता है। 18 का सही उत्तर ऑप्शन ए। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 19, फर्म का लाभ निम्नलिखित में से किस शर्त को पूरा करने पर अधिकतम होगा? पहला, जहां एम आर बराबर एम सी हो। दूसरा, जहां एम सी रेखा एम आर को नीचे से काटे। तीसरा, ए और बी दोनों। चौथा, इनमें से कोई नहीं। तो 19 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जहां एम आर बराबर एम सी हो और एम सी रेखा एम आर को नीचे से काटे। यानी ऑप्शन सी, ए और बी दोनों सही उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 19 का। ऑप्शन सी सही उत्तर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 20 नंबर देखिए, पूर्ति में कमी के निम्नलिखित में कौन सा कारण है? उत्पादन लागत में वृद्धि, स्थानापन्न वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि, उद्योगों में फर्मों की संख्या में कमी। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर पूर्ति में कमी होने का सब कारण है। 20 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 21, ई एस बराबर 0 का अर्थ है कि पूर्ति की लोच पूर्णतः बेलोचदार है। ई एस बराबर 0 का अर्थ है पूर्ति की लोच एक्स अक्ष के समांतर नहीं, वाई अक्ष के समांतर है, यानी पूर्णतः बेलोचदार है। 21 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पूर्णतः बेलोचदार है, वाई अक्ष के समांतर। आगे देखिए 22, एकाधिकारी प्रतियोगिता की निम्नलिखित में कौन सी विशेषता है? विभेदीकृत उत्पादन, विक्रय लागत, बाजार का पूर्ण ज्ञान। डी नंबर उपयुक्त सभी। 22 का हो जाएगा सही उत्तर उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 23, किस बाजार में औसत आय सीमांत आय के बराबर होती है? पूर्ण प्रतियोगिता में। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में ए आर बराबर एम आर होता है, यानी औसत आगम सीमांत आगम के बराबर होती है। 23 का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 24 देखिए 24, वस्तु की कीमत एवं मांग के बीच प्रतिलोम यानी उल्टा संबंध पाया जाता है। केवल एकाधिकार मार्केट में। दूसरा, केवल एकाधिकारी प्रतियोगिता बाजार में। तीसरा, दोनों में। चौथा, केवल पूर्ण प्रतियोगिता में। याद रखिएगा, वस्तु की कीमत एवं मांग के बीच प्रतिलोम संबंध यानी विपरीत संबंध एकाधिकार और एकाधिकारी प्रतियोगिता दोनों बाजार में पाया जाता है। 24 का 24 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 25, विभेदीकृत उत्पादन विशेषता है केवल एकाधिकारी प्रतियोगिता का। बी नंबर केवल अल्पाधिकार का। सी नंबर एकाधिकारी प्रतियोगिता एवं अल्पाधिकार दोनों का। डी नंबर एकाधिकार का। तो विभेदीकृत उत्पादन एकाधिकारी प्रतियोगिता एवं अल्पाधिकार दोनों का विशेषता है। 25 का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 26, मांग में परिवर्तन के निम्नलिखित में कौन से कारण हैं? उपभोक्ता की आय में परिवर्तन, संबंधित वस्तुओं की कीमत में परिवर्तन, जनसंख्या वृद्धि। उपयुक्त सभी। तो 26 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से कौन एकाधिकार फर्म के संतुलन की शर्त नहीं है? पहला, औसत आय बराबर सीमांत लागत। दूसरा, सीमांत आय बराबर सीमांत लागत। तीसरा, सीमांत लागत वक्र सीमांत आय वक्र को नीचे से काटे। चौथा, ए एवं सी दोनों। देखिए ऑप्शन बी और सी दोनों संतुलन का शर्त है, ऑप्शन ए नहीं है। ठीक है, ऑप्शन ए नहीं है। 27 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो एकाधिकार फर्म का संतुलन का शर्त नहीं है।
27 का सही उत्तर ऑप्शन ए। आगे देखिए 28, एक फर्म का मांग वक्र पूर्ण लोचदार होता है। एक फर्म का मांग वक्र पूर्ण लोचदार होता है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट यानी पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में एक फर्म का मांग वक्र पूर्णतः लोचदार यानी एडी बराबर इन्फिनेटिव एक्स अक्ष के समांतर होता है। ठीक है, चलिए 28 का सही उत्तर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, निम्न में से कौन सा कथन सही है? श्रम की मांग उत्पादक द्वारा की जाती है, बिल्कुल सही। श्रम की मांग उसकी उत्पादकता पर निर्भर करती है, बिल्कुल सही। श्रम की सीमांत उत्पादकता उसकी अधिकतम मजदूरी दर होती है, बिल्कुल सही। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। 29 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। यहाँ पर लेबर के लिए हर बात सही है, ऑप्शन डी। आगे देखिए लास्ट क्वेश्चन 30 नंबर सवाल देखिए, समष्टि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में निम्नलिखित में कौन सा अध्ययन विषय शामिल है? पहला आय एवं रोजगार का सिद्धांत, दूसरा सामान्य कीमत स्तर एवं मुद्रास्फीति का सिद्धांत, तीसरा व्यापार चक्र का सिद्धांत, चौथा उपयुक्त सभी। तो 30 का सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर समष्टि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में सब विषय शामिल है, ऑप्शन डी सही उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 30 का। तो अभी हम लोग इकोनॉमिक्स फर्स्ट टर्म एग्जाम के लिए 5 अप्रैल को साइंस में होने वाली इकोनॉमिक्स एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखें, जो आपके एग्जाम के लिए वरदान साबित होगी। आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, हम आप लोग के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।